अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप समझ सकें कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिविल आईडी कार्ड का एड्रेस जो है वो हटा दिए गए हैं और इंडिया से लेकर आसाम से लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दर्दनाक खबर जो है वो निकल कर आ रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कुवैत से आ रही है। पहले कुवैत की खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। कुवैत में PACI की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 425 लोगों के एड्रेस हटा दिए गए हैं और जिन लोगों की बिल्डिंगों को हटाया गया था, तोड़ा गया था, जिन लोगों को अलग जगहों पे शिफ्ट किया गया था, उनके एड्रेस हटाए गए हैं। तो उनको अपने एड्रेस को जल्द से जल्द अपडेट कराना है, 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं और लापरवाही करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप पर 1 महीने के बाद में 100 दिनार का फ़ाइन लगने वाला है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आप जल्द से जल्द इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है अपना काम कराएं और अपने एड्रेस को अपडेट कराएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर कुवैत एयरवेज़ की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि अभी सोशल मीडिया पर जो फ़्लाइट रद्द होने की बात चल रही है, कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइटें रद्द की जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कुवैत एयरवेज़ ने यहाँ पर ऑफिशियली ऐलान किया है कि अभी कोई भी फ़्लाइट किसी भी तरीके से रद्द नहीं की जा रही है। आप सोशल मीडिया की न्यूज़ पर जो है ध्यान न दें जो फेक न्यूज़ चलाते हैं। तो अगर आप सफ़र करने वाले हैं किसी भी तरीके से, तो फ़िलहाल में कोई भी फ़्लाइट किसी भी तरीके से रद्द नहीं की जा रही है। हाल ही में तो कोई भी अपडेट इस तरीके का नहीं है फ़्लाइट को रद्द होने का। तो अगर आप चाहते हैं फ़्लाइट टिकट बुक करना या फिर जाना कहीं पे सफ़र करना, तो आप कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और बाई चांस आपकी गाड़ी रोड पर ख़राब हो जाती है, तो अब नए कायदे कानून बना लिए गए हैं इस चीज़ को लेकर और अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी होता है किसी भी तरीके से, तो बीच रोड पर अगर ख़राब हो रही है तो तुरंत आपने जो है इमरजेंसी जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी को साइड करना है और गाड़ी से थोड़ी दूरी पर जो है आपने कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो क्या लोग आए उनको मालूम पड़ जाए कि भाई हाँ इस गाड़ी में कोई ख़राबी है और जल्द से जल्द गाड़ी को साइड करवाना है। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आप इस चीज़ को ख़ास करके जो है जैसे ही आपकी गाड़ी कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो तुरंत जो है आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो या फिर कोई भी हो, किसी भी तरीके से कोई भी सेक्टर हो, तो सभी सेक्टर के लिए जो है अब ड्रेस जो है वो लगाई जा रही है। ख़ास करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए एक अलग जो है ड्रेस दी जा रही है। सभी लोग उसके अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं, डॉक्टर हों या फिर नर्सेज वगैरह हों या फिर कोई भी हों, तो उसके अंदर जो है आपको एक ड्रेस दी जाएगी, उसी को पहनकर आप ड्यूटी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रेस पहने, कोई भी जूता पहने, कैसे भी कपड़ों में आप आ जाएं और फिर वहाँ पे ड्यूटी करें, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, परेशानी आपको होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इंडिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के आसाम से। आसाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगभग लाखों लोगों को जो है वो बेघर हो चुके हैं। तकरीबन बताया ही जा रहा है आंकड़ों में जो लगभग 6 से 7 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ की चपेट में ये सारा कुछ आया है। और यहाँ पर आसाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, जो घर हैं वो टूट गए हैं और साथ ही साथ में जो जानवर हैं, लोग हैं, लोगों की लाश है वो ऐसी तैर रही हैं और जानवरों जो हैं ऐसे ख़त्म हो चुके हैं बेज़ुबान और काफ़ी भयंकर मामला सामने आ रहा है। आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप वगैरह भी देख ली होंगे। मैं यहाँ पे लगाना दुरुस्त नहीं समझता क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को दिखा नहीं सकते। अगर ऐसा दिखाना होता और पॉसिबल होता तो हम आपको ज़रूर दिखा देते। काफ़ी भयंकर जो है पानी चल रहा है, लोग बह रहे हैं, घर बार टूट रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी जान दे चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आसाम में ये मामला सब कुछ हो रहा है और काफ़ी ख़तरनाक आसाम के हालात हो रहे हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो हमें बताएं और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य के हैं, आप इंडिया के हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।